अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाई। अभी शायद हालत वैसी नहीं है कि वीडियो बना सकूं। बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहे, कुछ का जवाब दे सका, बहुत सारों का जवाब नहीं दे सका। इशू क्या था, क्या हुआ मेरे साथ, कैसे मैंने मौत को देखा, क्या मेरा टेक है इस सब के ऊपर, अपने हवाले से बीमारी के ऊपर, ये अपडेट आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो। मैं अभी अपनी शक्ल देख रहा हूँ कैमरे में, बहुत बूढ़ा सा लग रहा हूँ, खुद को इतना बूढ़ा मैं नहीं हूँ, ना हुआ हूँ। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है छोटी सी मुझे। मैं आगे चल के समझाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे मैं खुद ही गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुँचा और खुद ही डॉक्टर्स को चिल्लाया कि जी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरा इलाज करो। मैं वो दिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आदत बन गई है तो ये भी कह रहा हूँ। खैर, मैं अभी वीडियो करने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए काबिल नहीं हूँ वीडियो करने के क्योंकि मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। मुझे ये ब्रीदिंग मेरी, अब इतना सा मैंने बोला है, मेरा सांस टाइट हो जाता है, मेरी ब्रीदिंग टाइट हो जाती है, मेरा सीना टाइट हो जाता है। मुझे 21 तारीख को हार्ट अटैक हुआ। कस्सा शुरू होता है 20 तारीख से। 20 तारीख की शाम को मेरे चेस्ट में इधर इन जगहों पे दर्द हुआ। करामत मुगल के पास में बैठा हुआ था, मैंने करामत साहब को बोला, मैंने कहा यार दर्द हो रहा है आज। कहता है वीडियो करनी है, जो हम 3 लोग वीडियो करते हैं। मैंने कहा यार मुझे दर्द हो रहा है इधर। वो कुछ परेशान हो गया थोड़ा सा, उसने कहा आजा इधर हॉस्पिटल है, मैं तुझे उधर लेके चलता हूँ। मैंने कहा यार ये वैसी दर्द लग नहीं रही, मैंने आज बड़ी हैवी एक्सरसाइज की है, शायद उस वजह से ना मसल में दर्द हो रही मुझे, या गैस हो गई है, मुझे नहीं लग रही। अच्छा, उसने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं, इतनी देर में लीना शेखरी साहिबा आई, क्योंकि उनके साथ भी वीडियो करनी थी तो वो वेट कर रही थी, तो उन्होंने भी इंसिस्ट किया। तो मैंने इनसे दोनों को ब्रश ऑफ किया। मैंने कहा नहीं यार, आई एम ओके, आई कैन डू द वीडियो। हमने वो वीडियो की। आप 20 तारीख की वीडियो देखेंगे, अलीना के चैनल पे देख सकते हैं, करामत के मेरे चैनल पे आपको मैं नज़र आ जाऊंगा बिल्कुल ठीक ठाक। उसमें वीडियो कही, मैं घर आया, घर आके मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, वो अपलोड की। मेरे इस जगह पे, इधर इस जगह पे जहाँ पर ये घूंसा बन रहा है, यहाँ पर दर्द थी। मैं आई स्लेप्ट अराउंड 2 बजे रात के शायद। तकलीफ थी हल्की, बहुत कम, मामूली सी, और ये इधर जगह पे दर्द हो रही थी। वो दर्द इस जगह पे आई, वो यहाँ पर गई, वो फिर यहाँ पर आई दर्द। ये ऐसे दर्द का ये ट्रैवल था। अगले दिन सुबह 6:30 बजे उठा तो दर्द वापस इस जगह पे हल्की हल्की होना शुरू हुई। 21 तारीख थी। 8:30 बजे तक काफ़ी इरिटेटिंग दर्द हो चुकी थी। अराउंड 9 बजे दर्द का एक धमाका हुआ। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने कमरे में टीवी लाउंज पर बैठा था, मैं बकरों की वीडियो देख रहा था, बकर देख रहा था मंडी में कौन कौन से आए हुए। तो मुझे दर्द शुरू हुआ, दर्द महसूस हुआ यहाँ पर सीने के इस जगह के अंदर से। ऐसे लगता था जैसे अंदर से कोई ऐसे लात मार रहा है, कोई ऐसे जोर लगा रहा है, ये फटना चाहती हड्डियाँ बाहर आना चाहती हैं ऐसे। ये यहाँ से दर्द शुरू हुआ। 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा पूरा ये बाल जो है ये छोटे करवा दिए मैंने, बहुत बहुत बड़े हुए थे। ये पूरा चेहरा मेरा, गर्दन, मेरी कमर पसीने से भीग गई। मुझे आइडिया हुआ उस टाइम पे कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। मैं इधर गया उधर गया, हल्का सा चला, सीने पे हाथ मारता रहा, शॉर्ट्स चेंज की, मैंने पाजामा सा पहना। उसके बाद मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी, क्यों घर में कोई भी नहीं था। मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी, मैं खुद ही गाड़ी लेकर निकल गया। उस टाइम तक तकलीफ़ इतनी शदीद हो चुकी थी, मेरे जबड़ों में दर्द आ चुका था, यहाँ पर नीचे वाले, ऐसे लगता था दांतों का दिल कर था उड़ उड़ के निकल जाए। आई ड्रोव टू द हॉस्पिटल माई सेल्फ। वहाँ पर जो इमरजेंसी का गेट होता है, वहाँ पर रैंप लगा होता है, मैंने उस रैंप के ऊपर ऐसे आधी गाड़ी टेढ़ी करके चढ़ाई, वहाँ पर ही गाड़ी छोड़ी और मैं अंदर भागा। रिसेप्शन पे मैंने आवाज़ लगाई कि इमरजेंसी किधर है। उन्होंने इशारा किया, मैंने वहाँ पर दरवाज़ा खोला और रोला डाल दिया कि जी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे चेक करें। एक वो डॉक्टर्स भी स्टंट थे, यंग थे सारे, नर्सेस थे, स्टाफ था जो वहाँ पर।
उन्होंने इशारा किया जी आप इधर लेट जाएं, साथ ही बेड था, मैं उस पर लेट गया। और उसके बाद उसके 1 घंटे बाद मैं चीखें मारता रहूँ वहाँ पर, चिल्लाता रहूँ, मुझे ये याद है। उसमें यहाँ पर चीज़ें कुछ मैं निकाल रहा हूँ। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया बीच में, एक मैंने वॉइस नोट भेजा था कि जी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे पास वो है। कोशिश करता हूँ आपको सुनवा देता हूँ वो वॉइस नोट भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं उस टाइम कितनी तकलीफ़ में होऊंगा। उसके बाद मेरा भाई पहुँच गया, मेरे मामू पहुँच गए, मेरा दूसरा छोटा भाई पहुँच गया। इन्होंने टेक ओवर कर लिया। मुझे ये याद है कि मैं वहाँ पर डॉक्टरों को, नर्सेस को बोल रहा था, मैंने उनको डांटा, जुगतें भी लगाई। मुझे बार बार पहले मेरे ज़ुबान के नीचे 2 डिस्प्रिन रखी, फिर उन्होंने एंजिसिड रखी, फिर 4 कैप्सूल रखे। फिर उसने कहा सर ये ज़रा ज़ुबान के नीचे रख लें। तो मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा था डॉक्टर से, मैं कहा जी दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, दर्द ख़त्म करें फिर कोई ट्रीटमेंट करें। वो ईसीजी उन्होंने मेरी की। जब पहले एंटर होते ही ईसीजी के बाद उन्होंने मेरे से मेरी बीमारी के हवाले से बात करना छोड़ दी, जिस पे मैंने बोला कि भाई मुझे समझ आती है चीज़ों की, आई अंडरस्टैंड मुझे हार्ट का इशू हो रहा है, आई नीड टू नो कि मुझे क्या हो रहा है। लेकिन वो मेरे भाई ने उनको इशारा किया था कि इसको कुछ नहीं बताना, तो वो मुझे बताना नहीं चाह रहे थे। मैं बहस करता रहा, ज़िद करता रहा। मैं इतनी होश में था कि मैं स्ट्रेचर पे ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले खुद लेटा। मैं इतनी होश में था कि मैंने टी शर्ट जो पहनी थी वो उतार के दूसरी पहनी। मैं डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करता रहा कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है यार। मैं ऑपरेशन थिएटर में था, वहाँ पर एक जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं थक गया हूँ, अब आई वॉन्ट टू जस्ट डाई, आई एम डन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर आपसे दर्द नहीं ठीक हो रहा। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी मेन, पहली बार मुझे उन्होंने ये बताया कि आपकी मेन आर्टरी बंद है, जब तक ये नहीं खुलेगी आप ठीक नहीं होंगे, दर्द नहीं जाएगा। इन्होंने मुझे बोला कि सर आपको 5 यूनिट, मुझे याद है मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन वो लगा रहे थे, मॉर्फिन दे दो, 5 यूनिट लगाएं, इतने लगाएं, फ़र्क नहीं पड़ा, असर ही नहीं हो रहा कुछ आपको, तो ये खोलना पड़ेगा। वहाँ पर एक स्टाफ था, एक मेल नर्स थे, उन्होंने पश्तो में कुछ बोला, मुझे वो सुना, मैंने उसका बाजू पकड़ा, मुझे अभी तक याद है। तो मैंने उसको कहा उर्दू में बोलो जो बोल रहे हो। तो उसने कहा जी आप बहुत सीरियस हैं। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है। तो वहाँ पर पहली बार उसने मुझे बोला कि नहीं सर यू आर वेरी सीरियस, यू कैन लूज़ योर लाइफ। मुझे ये जो याद है चीज़ें मैं आपको उस तरह बता रहा हूँ। जब पूरी कहानी जोड़ दो तो ऐसा वो बयान यूँ होता है कि ईसीजी के बाद मेरे भाई को डॉक्टर्स ने कहा जी इनका मेन एक आर्टरी बंद है दिल की, इनको स्टंट डालना पड़ेगा और अभी के अभी डालना पड़ेगा। मेरे दोनों भाई इतनी देर में पहुंच चुके थे भागम भाग हॉस्पिटल। इन दोनों ने कहा कि जी RIC हम इसको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाते हो, तो बना ही दिल के लिए हुआ है। जिस पर डॉक्टर ने कहा जी आप इनको RIC लेके जाएं या आप इनको न्यूयॉर्क लेके जाएं या लंदन लेके जाएं, यू हैव 30 मिनट्स, और अगर एम्बुलेंस में इसका दिल बंद हो गया तो दोबारा दिल चालू नहीं होगा, ये मर जाएगा। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मेरा ट्रीटमेंट वहाँ देयर एंड देन ही करवाया जाएगा। करवाया गया, मुझे एक स्टंट डाला गया। मैं होश में रहा पूरा टाइम, मैंने सारा प्रोसीजर अपनी आंखों से देखा, होते हुए भी देखा। जब वो डल गया स्टंट, उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद। तकलीफ़ कम होना शुरू हो गई, लेकिन वो जो इतनी मुझे 1-1.5 घंटे में जो तकलीफ़ थी उसने द टोल ऑन माई बॉडी वॉज टू मच। एंड आफ्टर द स्टंट वॉज पास्ट आई वॉज वेरी एंग्री। ये मैं आपको भी समझाता हूँ मैं गुस्से में क्यों हूँ। अभी भी मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे दुख भी है, मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे बहुत गुस्सा भी है, और मुझे कुछ डॉक्टरों पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक ब्रिगेडियर डॉक्टर है, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा है जो दांत निकाल रहा था मेरे सामने। एक और डॉक्टर है तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा है। एक अमेरिका वाले डॉक्टर पे मुझे बड़ा गुस्सा है। बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे थे आपका लाइफस्टाइल, राय साहब आपका लाइफस्टाइल, राय साहब आपका लाइफस्टाइल ऐसा था। बड़े बड़े दादे अबू बन के जिनको कुछ कख नहीं पता था मेरे बारे में। मैं चंद एक से बहस की, उसके बाद मैंने बोलना भी छोड़ दिया। एक सिर्फ मैंने डॉक्टर को कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपका इस हालत में इधर मैं ये बाजू पकड़ लूँगा ना तो आपसे छुड़वाया नहीं जाएगा मेरे से बाजू, और मुझे भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो प्लीज़ लेक्चर ना दें, आपको मालूम नहीं। उन्होंने कहा ये पागल हो गए, शायद इसको दर्द ज़्यादा हुआ, बट आई एक्चुअली बिलीव व्हाट आई सेड। मैं अगर उस डॉक्टर को पकड़ के उसका बाजू मरोड़ता उसका बाजू टूट जाता, तो मुझे हार्ट अटैक होते हुए। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। अब मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस भी कर रहे थे। यहाँ पर वो आता है कि कैसे मेरे लिए क्यों शौक था। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, करामत मुगल साहब
जिस दिन ऑफिस में मुझे दर्द हो रहा था उनके साथ जब मैं बैठा हुआ था, रात को 1 बजे उसने मुझे आखिरी मैसेज किया, वॉइस नोट पड़ा कि यार अदील मैं कैसा है, मुझे बड़ी टेंशन है तेरी, तू ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं यार, चक्कर ही कोई नहीं, ऐसे ही दर्द हो रहा है, जिम का दर्द हो रहा है। क्यों मैं कह रहा था? क्योंकि उस दिन मैंने 110 kgs बेंच प्रेस लगाया था सुबह। मुझे सांस का कोई, अभी जैसे मुझे हो रहा है ना, मुझे सांस का कख भी इशू नहीं हो रहा था, कख इशू नहीं हो रहा था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हार्ट अटैक के साथ, तो ये लोग मेरे पास आए, डॉक्टर्स आए, तो आपको डायबिटीज़ है? मैंने कहा जी होनी तो नहीं चाहिए। आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है? मैंने कहा जी होना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा जी आपको ब्लड प्रेशर है? मैंने कहा जी होना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा कब कराए थे आखिरी बार टेस्ट? मैंने कहा जी मैंने कभी टेस्ट नहीं कराए। आपने कभी टेस्ट ही नहीं कराया? मैंने कहा नहीं जी, मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया हुआ, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आई एम 43, आई विल बी 44 परसों, 44 कह लीजिए। मुझे बुखार खांसी के अलावा कोई बीमारी हुई नहीं आज तक। मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझे बहस कर रहे थे, कोई स्मोकिंग के ऊपर, कोई खाने के ऊपर, कोई किसके ऊपर। मेरा वजन है 77 kgs एज ऑफ राइट नाउ, कपड़ों के साथ। मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 15% और लेस, नॉट मोर देन दैट। आप को ये अंदाज़ा होगा अगर मैं जिम जाता हूँ, आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं किस किस्म की ट्रेनिंग करता हूँ। आप में से जो लोग जिम जाते हों वो ज़रूर कभी जाके देखिएगा, जब आपकी जिम में 40, 45, 50 kg के एक ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता, डंबल पड़े होंगे किसी कोने में, कोई भी उनको हाथ नहीं लगाता होगा। मैं 40 kgs वॉज रेगुलर फॉर मी, कि मैं 80 kgs के डंबल प्रेस कर रहा हूँ और 110 120 kgs का बेंच प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब 30 kg 60 kg मैं शोल्डर प्रेस आराम से कर लेता हूँ, और ये बल्कि दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, कभी कभार मैं तस्वीरें लेता हूँ। ये वो तस्वीर हैं जो कुछ जो मैंने जिम में ली होंगी हार्ट अटैक से हफ्ता पहले। तो ये कोई मेडिकल कंडीशन मेरी ऐसी नहीं थी कि मुझे हार्ट अटैक होता। क्यों हुआ, आई हैव नो आइडिया। इन्होंने मुझे कहा जी आपके फैमिली हिस्ट्री। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था, ही डाइड व्हेन ही वाज 32, आई वाज 4 years old। मैंने कहा जी फैमिली हिस्ट्री तो है। मैंने कहा जी अब जेनेटिक से मुकाबला करना है, फिर तो अल्लाह मियाँ की जो वंड है, जो अल्लाह मियाँ की डिसीजन है, वो फिर बड़ा अनफेयर है मेरे लिए। क्यों? डॉक्टर से मेरी बात हो रही मैंने कहा बिकॉज यू आर अ फैट पिग। ठीक है, तो मोटा सूर है एक, मैं तुम्हारे सामने इधर खड़ा हूँ। मैंने कहा मैं इस साल में तुम्हारा यहाँ से बाजू पकड़ूंगा, तुम बाजू मेरे से छुड़वा नहीं सकोगे। ठीक है, तो फिर तो मुकाबला, फिर तो मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? मैंने 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया होगा मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया बाहर से। मुझे कम से कम 4 साल हो गए होंगे बाहर से प्रॉपर खाने खाए हुए, किस तरह के, एक ओकेजनल। मैं 7 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूँ, पूरे दफ्तर को पता है। मैं घर से खाना लेके जाता हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ।
मैं कुछ भी नहीं खाता। मुझे आज की तारीख में मीठा खाए हुए 6 माह हो चुके हैं, चीनी का एक दाना खाए हुए 6 माह हो चुके हैं, 6 माह से ज़्यादा हो चुके होंगे। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? बहुत सारे डॉक्टर से भी बात हुई, बहुत सारे डॉक्टर से बहस भी हुई। किसी ने कहा स्मोकिंग, मैंने कहा सर लंग्स पे असर होता ना, कि से वो धुआं लंग्स को बाईपास करके सारा सारा दिल में भर गया और उसने वॉल बंद कर दिया। मैंने कहा जी वो सबसे इजी है, आप लोग बहस नहीं कर पाते। आप लोग मुझे कह देते हैं कि जी ये इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, सिगरेट की वजह से हुआ। मैंने कहा मैं मान लेता हूँ सिगरेट इज़ वेरी बैड, बट काइंडली रीज़न तो ठीक रीज़न तो निकाले ना कम से कम, कि हुआ किस वजह से। आई हैव नो रीज़न अभी भी। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वाहिद एक कार्डियोलॉजिस्ट है, अमेरिका में होते हैं, उन्होंने कहा बेटा आपका दिल टूट गया। मैं उस लॉजिक से इत्तेफाक करता हूँ थोड़ा बहुत। उन्होंने अरशद साहब का हवाला दिया, उन्होंने कहा यार स्ट्रेस थोड़ा तो नहीं, मेरा भाई जॉबलेस है, मैंने आपको बताया था, मैं उसकी परेशानी होती है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, अपनी जॉब्स के लाले पड़े होते हैं, हर टाइम पे पैसों के लाले कई दफ़ा पड़े होते हैं। मैंने कहा ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ये लॉजिक मुझे समझ आती है। इसके अलावा बाकी जो लॉजिक्स मुझे दे रहे हैं तो बहुत स्टूपिड किस्म की लॉजिक्स हैं। मैंने कहा डॉक्टर्स भी माजरत के साथ बहुत फुद्दू किस्म के डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे आपने स्टंट डाल दिया उस बंदे को जो कि 70-80 मिनट एक्सरसाइज करता था, पसीना नहीं निकलता था, सांस नहीं चढ़ता जिसको। आप लोग बातें करते हैं, जितनी मैं एक्सरसाइज करता था मेरे ख्याल आपने ख्वाब में देखी नहीं होगी किसी ने, बट क्या कर सकते हैं। सो हेयर आई एम नाउ। अब मुझे बहुत ये टाइट हो रहा है, बोलने में मुश्किल हो रही है, लंबा बोल दिया ज़्यादा। हेयर आई एम नाउ ट्राइंग टू रिकवर, स्ट्रगलिंग अलॉट। घर पे बैठा हूँ उस दिन से, सिगरेट मैं नहीं पी रहा, कोशिश मैं करूँगा कि ना पीऊँ। बट डॉक्टर साहब जो हैं एक अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे डोपामाइन का समझाया। तो मैंने कहा सर डोपामाइन कहाँ से निकलेगा, हमारा डोपामाइन क्या होता था, हम सिगरेट पी लेते थे, डोपामाइन आ गया। आप कहते हैं सिगरेट ना पियो। अरशद साहब थे जी, हम दोस्त यार बाहर बैठे, एक को बेइज्जत किया, शुगर लगाया जी, खुश हुए जी, डोपामाइन हो गया जी। तो कुत्ते पकड़ लिए, कुत्तों को वॉक करा ली जी, अब सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता 1 हफ्ते से। डोपामाइन कहाँ से निकाले जी, और कोई खुशी है नहीं इधर महंगाई में, कहाँ से डोपामाइन तो नहीं निकलेगा, फिर तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा। तो डोपामाइन निकालने के लिए तो फिर सूटे मारने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो भसे बड़े, उन्होंने कहा यार लॉजिक तो आपकी ठीक है। मैंने कहा जी लॉजिक तो ठीक ही है, लेकिन अब क्या करें। खैर आप लोगों को ये पर्सनल अपडेट देनी थी। मुझे ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं, पहली बीमारी हुई है और वो दिल की हुई है। आइंदा भी अपडेट दे देंगे आपको, कोई बनेगी कुछ दिनों में, कोशिश करता हूँ वीलॉग शुरू करूँ। आई एम नॉट 100% ओके अभी, आई गेट वेरी अनकम्फर्टेबल थोड़ी देर में। विल ट्राई टू गेट मोर कंफर्टेबल एंड देन बी रेगुलर। कोई इतना फ़र्क मैंने नहीं पाया। आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी सैड वाई हैज़ इट हैपेंड, बट कोई बात नहीं। हमारी पहले कौन सी बहुत अच्छी चल रही थी, टाइम स्टोरी थोड़ा ही रह गया, थोड़ा गुजारेंगे, तगड़ा गुजारेंगे, लड़के गुजारेंगे, तो मसला कोई नहीं है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। आदिल राजा नाम याद रख, कागज पे सच और दिल में दग। तुम बोलते रहते मैं काम दिखाऊं, झूठ की दुकान से पर्दा हटाऊं। मेरी नजर में राज भी खुलते, जिनके चेहरे थे वो खुद ही जलते। मैं खबर का शोर, मैं प्रूफ का वार, तुम्हारी हवा मैं सिर्फ फनकार। मेरी कलम से पसीना टपके तुम्हारी नफरत में हमेशा बकवास। मैं सीधा आदमी सीधी जुबान तुम्हारी सारी चल सब बेईमान। नाम मेरा लो धीरे से लो, सच के सफर में साथ मेरे हो, जो भी गिराने आए दे पार।